Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 7 from your chapter number 5, Atoms, Molecules, Mixture and Compounds. And your topic is Introduction, Atoms and Molecules. So students, let's come to our chapter number 5, Atoms, Molecules, Mixture and Compounds. And first of all, in this chapter we have to learn about the outcomes. ठीक है, तो आउटकम्स इस चैप्टर के क्या हैं, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल, कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है. रिकॉग्नाइज द सैम्पल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सैम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. और इसके अलावा बेटा रिलेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स टू देयर यूजेस. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने एलिमेंट्स की उनके यूजेस के साथ कंपेयर करना है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के दरमियान फ़र्क बताना है, और उसके अलावा कंपाउंड्स और मिक्सचर के दरमियान. ठीक है. आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर फ्रॉम देयर सराउंडिंग. अब हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से कंपाउंड्स और मिक्सचर मौजूद हैं उनकी एग्जांपल्स बतानी होंगी हमने. और उसके अलावा बेटा है कि एक्सप्लेन यूजेस ऑफ कॉमन मिक्सचर इन डेली लाइफ. कॉमन मिक्सचर्स जो हैं उनके यूजेस क्या हैं वो डेली लाइफ में बताने हैं. एक्सप्लेन वाई एयर इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर को गैसेस का मिक्सचर क्यों कहा जाता है, ये इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ इट्स लेवल कैन बी मेंटेन्ड इन नेचर, कि कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज क्या हैं और उसकी वजह जो है वो उसका लेवल किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो मेंटेन किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके अलावा सेपरेटिंग मिक्सचर जो है, मिक्सचर को सेपरेट करने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि सेपरेट मिक्सचर यूजिंग अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स. ठीक है, वेराइटी ऑफ टेक्निक्स के अकॉर्डिंग. उसके अलावा बेटा चूज अ टेक्निक टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट्स इन डाइज. डाइज यानी कि कलर्स जो होते हैं, कलर इंक जो होती है उसमें से कलर इंक या फिर अलग अलग तरह के डाइज जैसे कि कपड़ों को भी रंगा जाता है, तो उन डाइज के अंदर डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होते हैं. तो जब जाके वो एक कलर बनता है तो उन कलर्स को अलग अलग करके बताना और वो किस तरीके से होता है ये हम पढ़ेंगे इसके बाद. ठीक है. और इसके अलावा है बेटा डिमॉन्स्ट्रेट with an experiment to separate soluble solids from mixture. मिक्सचर में से soluble solids जो हैं वो किस तरह से जो है उनको सेपरेट किया जाता है, ये हमने इसको एक्सप्लेन करना है. उसके अलावा यूज सेफ्टी मेजर्स टू कंडक्ट साइंस एक्सपेरिमेंट. साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हुए किन किन सेफ्टी मेजर्स को यूज़ करना चाहिए वो सारे सेफ्टी मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो बेटा ये था हमारा कि लर्निंग आउटकम्स के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. अब हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ. हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और ये जो हैं कैसे बने हुए होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है. ठीक है. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब मैटर से बनी हुई हैं. और मैटर क्या है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. ठीक है. जितनी भी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द वो उनका कोई ना कोई वेट होता है, मास होता है, और इसके अलावा वो कोई ना कोई स्पेस भी कैरी करती हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है. ठीक है. कि जो भी चीज़ें जगह घेरें और उनका कोई वेट हो उन्हें कहते हैं मैटर. अब मैटर जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी. अब मैटर किस चीज़ से बना हुआ है. ठीक है. अब मैटर जो है वो बना हुआ होता है एटम्स का. मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स. ठीक है. एटम्स से मिलकर क्या बनता है, मैटर. और एटम क्या है, अब पढ़ेंगे कि एटम क्या है. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो है उसको कहते हैं एटम कहते हैं. ठीक है. एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और आगे उनको कंबाइन हो के क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल, और देन जो है वो एक बड़ा कंपाउंड और मिक्सचर, और उसके अलावा जो है वो पूरा मैटर बना देती हैं. ठीक है. इस तरह से जो है वो कंप्लीट जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है इसका, एक मैटर का. ठीक है. वी कैन नॉट सी एटम. ठीक है. हम एटम्स को देख नहीं सकते क्योंकि एटम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. और इसके अलावा क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो बिल्कुल भी
जो है इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती, यानी अकेले नहीं रह सकती। इन्हें रहने के लिए एक दूसरे के कम्बिनेशन की ज़रूरत होती है, कभी भी एक एक नहीं रह सकते सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस यानी कि वो गैसेस जो कि अलग से रह सकती हैं, जिनमें ये गैसेस शामिल हैं, ठीक है। और ये जो हैं गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिन्हें ये एक ही अलग अलग फॉर्म में रह सकती हैं एटम। बाकी सारे एटम्स जो हैं वो 2 की फॉर्म में या 3 की फॉर्म में या ज़्यादा की फॉर्म में रहते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। जी बेटा, उसके अलावा बेटा आगे हैं कि एटम्स क्योंकि अलग अलग नहीं रह सकते, इसलिए तो एटम्स जो हैं जब वो आपस में कंबाइन होकर एक या एक से ज़्यादा जो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। मॉलिक्यूल की आगे 2 टाइप्स हैं। एक ऐसी टाइप है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं, 2 एक जैसे एटम्स, जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन की एग्जांपल दी है कि ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम साथ मिले और क्या बना दिया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया। ये हो गया सेम एटम से मिलकर बनने वाला एक मॉलिक्यूल। इसी तरह से हाइड्रोजन की भी एग्जाम्पल है। और इसके अलावा आगे हैं फिर जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि अलग अलग एटम्स से मिलकर बनते हैं, तो वो एटम्स कौन से होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है एटम्स वो मिले और साथ में एक ऑक्सीजन एटम मिला और आपस में कंबाइन होकर क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। इस तरह से मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, यानी कि जो सिमिलर एटम्स से मिलकर बने और जो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बने। सिमिलर एटम की एग्जांपल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और डिफरेंट एटम्स की एग्जांपल है वाटर, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गई एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आपको डिटेल से पता चल गया कि क्या होते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, डू यू नो। डू यू नो बेटा, डू यू नो में बताया गया है आपको कि द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल जब साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में सर्च किया तो उन्हें ये पता चला कि एटम्स जो हैं उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसके अंदर और कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने उसके ऊपर मज़ीद सर्च किया तो उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो और ज़्यादा डिवाइड हो सकता है, इसके अंदर भी पार्ट्स मौजूद हैं, इसके अंदर के पार्ट्स, एटम्स के अंदर भी पार्ट्स मौजूद होते हैं। और वो पार्ट्स क्या हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनको मज़ीद जो है वो डिवाइड किया जा सकता है और इसके जो ये पार्ट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है इन पार्ट्स को। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम से और भी ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। इस तरह से मिलकर जो है इन तीनों पार्ट से मिलकर बनता है हमारा क्या, एक पूरा एटम बनता है। और वो एटम जब कंबाइन होता है तो मैटर बन जाता है। इस तरह से जो है हमारा जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।